अगर आप अपनी स्किन को सिर्फ 4 हफ्तों में यहाँ से लेकर यहाँ तक ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर बिफोर की अगर आप स्थिति देखें तो बिफोर में यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर सर्कल भी किया हुआ है। तो यहाँ पर बहुत सारे डार्क स्पॉट्स हैं, हाइपर पिगमेंटेशन के मार्क्स हैं। लेकिन जब आप आफ्टर 4 वीक्स का पिक्चर देखते हैं, ये पूरी तरीके से जा चुका है। यहाँ पर अगर आप देखें तो देखिए बहुत छोटे छोटे पिंपल्स भी हैं और उनके दाग भी हैं। ये सारे सिर्फ 4 हफ्तों में रिमूव हुए हैं। तो अगर आप भी अपने स्किन प्रॉब्लम्स को इसी तरीके से रिमूव करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अगर आप यूट्यूब पे पहली बार मुझे देख रहे हैं तो अभी के अभी फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज इस तरह का कॉन्टेंट आपको पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, आज की वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं पिलग्रिम के अल्फा आर्बुटिन एंड विटामिन सी सीरम के बारे में। अल्फा आर्बुटिन विटामिन सी क्या होते हैं उसके बारे में आपको थोड़ा सा बताऊंगा, और ये सीरम क्या काम करता है उसके बारे में भी हम जानेंगे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले बहुत सारे लोगों का सवाल रहता है कि सर आप जो प्रोडक्ट्स हमें रिकमेंड करते हो उसे हम खरीदे कैसे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए प्रोडक्ट्स का एक आइकन आ रहा होगा, इसके ऊपर आप जैसे ही क्लिक करोगे जो भी प्रोडक्ट्स मैं सजेस्ट करता हूँ आपको वीडियोस में, उनके सारे लिंक्स आप लोगों के सामने आ जाते हैं और आइकन के साथ में आने लगे हैं आजकल प्रोडक्ट्स। तो जैसे मैं आज आपको ये सीरम सजेस्ट कर रहा हूँ तो उस आइकन पे आप क्लिक कर दीजिएगा और वहां से तुम इसे खरीद सकते हो। सो समझ में आ गई चीज। अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये दोस्तों पिलग्रिम का ये जो अल्फा आर्बुटिन एंड विटामिन सी सीरम है, इसके अंदर आपको 2% अल्फा आर्बुटिन एंड 3% विटामिन सी सीरम देखने को मिलता है। और ये जो 3% है ये एथाइल एस्कॉर्बिक एसिड के फॉर्म में आता है, जो कि विटामिन सी का सबसे ज्यादा स्टेबल फॉर्म होता है। इसके अंदर आपको अल्फा आर्बुटिन के साथ साथ कोरियन व्हाइट लोटस देखने को मिलता है एंड ब्लूबेरी भी देखने को मिलता है। ये सीरम मेनली टारगेट करता है डार्क स्पॉट्स को एंड पिगमेंटेशन को। इसके अंदर एंटी एजिंग बेनिफिट्स भी हैं क्योंकि इसके अंदर ब्लूबेरी का इस्तेमाल किया गया है और ये आपके स्किन को इवन टोन भी बनाता है। मेनली ये जो सीरम है दोस्तों, ये 3 चीजों के ऊपर काम करता है। एक है डार्क स्पॉट, दूसरा हाइपर पिगमेंटेशन पिगमेंटेशन एंड तीसरा है डल स्किन। ठीक है, तो अगर आपको इन तीनों में से कोई भी प्रॉब्लम है तो ये प्रोडक्ट आपके लिए बहुत एक्सीलेंट रहने वाला है। कि वैसे ब्रांड क्लेम करता है कि सिर्फ 4 हफ्तों में ही आपको इसके ऑप्टिमम रिजल्ट्स मिल जाएंगे, यानी कि आपकी जितनी भी स्किन प्रॉब्लम्स है, जैसे डार्क स्पॉट्स है, एक्ने मार्क्स हैं या आपको हाइपर पिगमेंटेशन है, वो 4 हफ्तों में अपने आप फेड आउट हो जाएगा अगर आप इस सीरम का इस्तेमाल करते हैं तो। टेक्सचर की बात करूं तो लाइट वेट टेक्सचर है, क्विकली एब्जॉर्ब हो जाता है, सूटेबल है ऑयली स्किन के लिए, नॉर्मल स्किन के लिए, ड्राई स्किन के लिए, कॉम्बिनेशन स्किन के लिए, एक्ने प्रोन स्किन के लिए, सेंसिटिव स्किन के लिए। यूज कैसे करना है, आपको 3 से 5 ड्रॉप लेनी है सीरम की, क्लेंज फेस पे लगानी है और आप इसे नेक पे भी लगा सकते हैं। जेंटली आपको अपने स्किन में से पैट करना है, उसको सर्कुलर मोशन में आपको इसे मसाज करना है और तब तक मसाज करना है जब तक ये कंप्लीटली एब्जॉर्ब नहीं हो जाता स्किन में। वैसे आप इसे 3 महीने तक यूज कर सकते हैं। तो यूज करने के बाद आपको एक अच्छे क्वालिटी का ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन जरूर लगाना होगा। प्राइसिंग की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो अभी करंट जो आज मैं वीडियो बना रहा हूं तो 513 रुपए की इसकी प्राइसिंग चल रही है। ठीक है, यहां तक बात आपको समझ में आ गई होगी। अब बात कर लेते हैं कि विटामिन सी और अल्फा आर्बुटिन ऐसा क्या करते हैं जिससे कि आपके सारे स्किन के डार्क स्पॉट्स और सारे जितने भी हाइपर पिगमेंटेशन है वो सब फेड आउट हो जाता है। तो देखिए, अल्फा आर्बुटिन एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो कि आपकी स्किन में मेलानिन के प्रोडक्शन को कम करता है। मेलानिन क्या होता है? पिगमेंट होता है जिससे कि आपकी स्किन का कलर, आपकी आंखों का कलर और आपके बालों का कलर डिसाइड होता है। अब आप इस चीज को इस एग्जांपल से समझिए कि लेट्स से अगर आप जाए अफ्रीकन देशों में, वहां के लोग बहुत ज्यादा काले हैं, उनके बाल भी आपको काले मिलेंगे। बहुत रेयर आपको कोई ऐसा अफ्रीकन बंदा मिलेगा जिसके बाल सफेद है, और उनकी आंखें भी आपको काली मिलेंगी। कहीं भी आपको ब्लू आईज, हिप्नोटाइज वाली आंखें नहीं मिलेंगी। अफ्रीका की बात कर रहा हूँ। अब आप आ जाइए यूरोप में। यूरोप में आपको मोस्टली लोगों की आंखें काली नहीं दिखेंगी, उनकी जो स्किन है बहुत ज्यादा फेयर होगी, उनके बाल भी काले बहुत रेयर आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप रशिया चले जाओगे, रशिया में फिर भी आपको लोगों के बाल काले मिलेंगे, लेकिन यूरोप में आपको मोस्टली बर्गंडी, बेज इस तरह के कलर या पेल जो कलर है, येलोइश जो बाल होते हैं वही देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि ये सारी चीजें जो है आपके स्किन में प्रेजेंट पिगमेंट जो कि है मेलानिन, उसकी वजह से होता है। मेलानिन बहुत सारी चीजों के ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों। ये जियोग्राफिकली भी डिपेंड करता है, क्योंकि अगर आप देखें कि अफ्रीका बिल्कुल इक्वेटर के पास में है तो वहां पे ज्यादा धूप पड़ रही है, तो वहां पे लोगों की स्किन काली है। अगर आप आ जाएं यूरोप में ठंड बहुत ज्यादा पड़ती है। तो ये सब चीजें जियोग्राफिकली भी जो है इफेक्ट करती हैं आपकी स्किन हेल्थ को और आपके बाकी ओवरऑल जैसा आपका स्किन टोन कैसा होगा, ये सभी चीजों पे। अब आप बात करें इंडिया की, तो इंडिया का जो पॉपुलेशन है वो मिली जुली स्किन टोन वाली है। आप साउथ में चले जाओगे, आपको बहुत काले लोग मिलेंगे, अफ्रीका जैसे काले मिल जाएंगे। कुछ साउथ में भी बहुत आपको फेयर स्किन टोन वाले मिल जाएंगे। वहीं पर आप नॉर्थ में आएंगे, नॉर्थ में आपको बहुत मिले जुले लोग हैं। कोई बहुत ज्यादा काला है, कोई डस्की है, कोई बहुत ज्यादा फेयर है। यानी कि हमारे यहाँ पे ना बहुत ज्यादा विविधता में एकता वाली सिचुएशन है। ठीक है जी।
कि हम सब एक हैं लेकिन हमारे स्किन कलर अलग अलग हो सकते हैं। समझ में आ रही है आपको बात? तो जो मेलानिन है दोस्तों, यही डिसाइड करता है कि स्किन में आप कितनी ज़्यादा डार्क होगी, कितने ज़्यादा आपके स्किन की आपका स्किन का कलर कैसा होगा, ये सब चीज़ें। अब जब आपको कोई पिंपल होता है, कोई मार्क होता है या कोई चोट लगती है, तो उस पर्टिकुलर एरिया में मेलानिन का प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाता है, मेलानिन ज़्यादा ट्रिगर हो जाता है उस स्पॉट के ऊपर, और वो स्पॉट आपकी स्किन के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा डार्क हो जाता है, जिसे हम डार्क स्पॉट कहते हैं। अगर ये सिर्फ एक स्पॉट है तो हम इसे डार्क स्पॉट कहेंगे, लेकिन अगर ये पैच फॉर्म हो रहा है तो हम इसे पिगमेंटेशन कहेंगे, और अगर ये पूरा डार्क ब्राउन पैच फॉर्म हो चुका है तो हम इसे मेलास्मा कहेंगे। समझ में आ गई बात? तो ये जो मेलानिन है दोस्तों, अगर आप इसे ही कम कर लें तो आपका पिगमेंटेशन भी जाएगा, आपका मेलास्मा भी जाएगा, आपके डार्क स्पॉट्स भी जाएंगे। तो अल्फा आर्बिटिन इसी मेलानिन को कम करता है, जिससे कि आपके डार्क स्पॉट्स वगैरह लाइटन अप होते हैं। विटामिन सी का काम क्या है? विटामिन सी आपको पता है, इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती हैं। एंटीऑक्सीडेंट का काम क्या है? स्किन को ब्राइट करना, स्किन हेल्थ को इंप्रूव करना, आपके सेल्स के अंदर जितना भी ऑक्सीडेटिव डैमेज हो रहा है, ठीक है, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन की वजह से या आप डेली बेसिस पे जो भी आप एक्टिविटीज़ कर रहे हैं उसकी वजह से, वो सभी को ये ऑक्सीडेटिव डैमेज से प्रोटेक्ट करते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स, जिससे कि स्किन हेल्थ बेटर होती है और स्किन में ब्राइटन अप आपको फील आता है। तो इस तरीके से जो विटामिन सी एंड अल्फा आर्बिटिन का कॉम्बिनेशन है, ये स्किन हेल्थ को अच्छा रखने के लिए और आपके डार्क स्पॉट्स को रिमूव करने के लिए बहुत अच्छा है। अब इसके अंदर फॉर्मुलेशन की बात करूं पिलग्रिम की, तो इसके अंदर आपको ब्लूबेरी भी देखने को मिलता है। अब ब्लूबेरी के साथ साथ एंटी एजिंग बेनिफिट्स भी आते हैं। तो इस तरीके से ये पूरा एक कंप्लीट पैकेज बन जाता है। इसीलिए आप इसे पिलग्रिम का ग्लो सीरम या पिगमेंटेशन रिमूवल सीरम या कुछ भी ऐसा बोल सकते हैं, क्योंकि सभी चीज़ों के ऊपर बहुत अच्छे से काम करता है। सो इस सीरम के बहुत सारे मल्टीपल बेनिफिट्स हैं, मल्टीपल इसके तरीके हैं, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ डार्क स्पॉट वाला ही व्यक्ति से यूज़ करें। जिसको आपकी स्किन में ब्राइटन अप एहसास चाहिए, जिसको थोड़ा सा स्किन टोन अपना लाइट करना है, वो भी यूज़ कर सकता है। जिसको मेलास्मा पिगमेंटेशन है वो भी यूज़ कर सकता है। सो इसको डिफरेंट लोग डिफरेंट स्किन टाइप वाले लोग यूज़ कर सकते हैं। अब होता यह है कि विटामिन सी सीरम्स में प्रॉब्लम ये होती है कि सेंसिटिव स्किन वाले विटामिन सी सीरम यूज़ नहीं कर सकते, बिकॉज विटामिन सी सीरम ज़्यादा कंसेंट्रेटेड फॉर्म में होते हैं, जिसकी वजह से सेंसिटिव स्किन में देखा गया है स्पेशली काफ़ी बार रेडनेस और एक्नेस वगैरह ज्यादा ट्रिगर हो जाते हैं। इसीलिए ऐसे लोगों को मैं अल्फा आर्बिटिन की सलाह देता हूं, क्योंकि अल्फा आर्बिटिन का जो फॉर्मुलेशन है वो ज्यादा माइल्ड होता है। अब यहाँ पर आपको अल्फा आर्बिटिन भी मिल रहा है, विटामिन सी भी मिल रहा है, लेकिन जब आप कंबाइन कर देते हैं दोनों को तो इसका फॉर्मुलेशन काफी ज्यादा माइल्ड हो जाता है। यानी कि यहाँ पर आपको डबल बेनिफिट मिलेगा। यहाँ आपको विटामिन सी का भी बेनिफिट मिलेगा, अल्फा आर्बिटिन का भी बेनिफिट मिलेगा, लेकिन जो फॉर्मुलेशन है वो माइल्ड हो गया है, इसलिए सेंसिटिव स्किन वाले लोग भी इसे यूज कर पाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि यहाँ पर जो विटामिन सी का कंसेंट्रेशन है वो कम हो जाता है। अगर आप विटामिन सी सीरम की बात करेंगे तो वहाँ पे आपको 10%, 15%, 20% देखने को मिलता है। यहाँ पे सिर्फ 3% का कंसेंट्रेशन है, तो कंसेंट्रेशन कम है। अल्फा आर्बिटिन के साथ में डाल दिया है तो ज्यादा अच्छा माइल्ड फॉर्मुलेशन बन गया है। अब आप इजीली इसे आंख बंद करके यूज कर सकते हैं। सो समझ में आ गई होगी बात। सो मेरी तरफ से आपको मैं डेफिनेटली ये प्रोडक्ट सजेस्ट करूंगा, आपको डेफिनेटली इसे खरीदना चाहिए और यूज करना स्टार्ट करना चाहिए। इसको यूज करना बहुत सिंपल है, मैंने आपको बता दिया। सबसे पहले अपना फेस वॉश करो, सेकंड स्टेप पे आपको सीरम लगाना है, थर्ड स्टेप पे आपको मॉइस्चराइजर लगाना है, फोर्थ स्टेप पे आपको सनस्क्रीन लगाना है। कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। यहाँ पे प्रोडक्ट्स का आइकन है, इसके ऊपर टैप करके तुम खरीद सकते हो। सो इस वीडियो में तो इतना ही था। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसी जानकारी के साथ। तब तक क्लास से करें, शुभ रहे।